हेलो बच्चों। आज का लेसन है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चैप्टर को बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म है बच्चों मैटर। मैटर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी वस्तु जिसका बच्चों मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है या जिसका फिक्स वॉल्यूम होता है, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। मैटर सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। टू टाइप का यहां पर जिक्र करेंगे, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। तो सबसे पहले बच्चों प्योर मैटर के बारे में करेंगे। प्योर वर्ड अगर हम देखते हैं बच्चों डेली लाइफ में, तो हम प्योर का मीनिंग हिंदी में मानते हैं शुद्ध। तो आपने देखा होगा जितने भी, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर जैसे मैं बात करूं घी का या बाजार से लिया हुआ मिल्क, तो सभी पर बच्चों लिखा जाता है प्योर। तो प्योर से हम ये मानते हैं कि प्योर क्या है? शुद्ध है। जबकि अगर हम घी को देखते हैं या मिल्क को देखते हैं, अब मिल्क में अगर उसके कंपोजिशन देखते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है। तो साइंटिफिक वे से अगर हम देखें तो जो मिल्क है वो प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, काफी सारे सब्सटेंस से मिलकर बना है। तो हम मिल्क को प्योर मैटर नहीं कह सकते अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। तो जो डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? किसी भी प्रकार का जो मटेरियल है, अगर उसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम हो, वन काइंड ऑफ एटम हो या वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल हो, सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो, तो इस प्रकार का कोई भी मटेरियल है बच्चों, वो प्योर सब्सटेंस माना जाएगा या प्योर मैटर माना जाएगा। ठीक है? जिसमें किसी भी प्रकार की मिक्सिंग ना हो, किसी दूसरे सब्सटेंस के एटम की मिक्सिंग ना हो। जैसे यहां पर 24 कैरेट का गोल्ड अगर हम मानते हैं इसको प्योर, क्यों मानते हैं बच्चों? क्योंकि अगर ये हमारे पास, देखो मैंने इसका डायग्राम बनाया है, सपोज करो हमारे पास गोल्ड का बिस्किट है। अब हमें पता है कि इसमें सभी जो एटम हैं वो गोल्ड के हैं। सभी एटम क्या हैं बच्चों? गोल्ड के हैं। दूसरी सब्सटेंस का इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है, किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं है। तो मैं इस बिस्किट को बच्चों क्या मानूंगा? प्योर मैटर मानूंगा, प्योर सब्सटेंस मानूंगा। ठीक है? तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। देखो हमारे पास यहां एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल हैं प्योर मैटर के। अब यहां पर जो डायमंड है, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर हैं, ये बच्चों बने हैं सिंगल टाइप ऑफ एटम से। ठीक है? यहां पर जो पार्टिकल है, जिस पार्टिकल से ये बने हुए हैं, उस पार्टिकल को हमने क्या बोला? एटम। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस या वाटर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यहां पर तो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये कैसे प्योर हो जाता है? अगर वाटर का एग्जांपल लेते हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये भी प्योर हो जाता है। क्योंकि बच्चों ये एक फिक्स रेशो में है। जो H2O है ये क्या है? एक फिक्स रेशो में है। ठीक है? जो CO2 है उसमें सभी प्रकार के, अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें एक सब्सटेंस है, और उस सब्सटेंस में सभी मॉलिक्यूल, अब हम इनको बोलेंगे मॉलिक्यूल।
जो यहां पर पार्टिकल होगा, जो CO2 या H2O बनाएगा, वो जो पार्टिकल होगा उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो यहां पर सभी मॉलिक्यूल अगर CO2 के हैं, इस सब्सटेंस में अगर सभी मॉलिक्यूल CO2 के हैं, तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाता है, प्योर सब्सटेंस हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम, प्योर सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, इसके बारे में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जो एलिमेंट है और जो कंपाउंड है, एलिमेंट और कंपाउंड, इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों चलते हैं हम सेकंड टाइप पर। और सेकंड टाइप क्या है हमारा, मिक्सचर। तो सबसे पहले हम मिक्सचर के बारे में करेंगे, फिर इनको टर्म को हम बाद में करेंगे, एलिमेंट को, कंपाउंड को। ठीक है, उसके बाद और भी काफी सारी टर्म है। तो नेक्स्ट टाइप क्या है, इंप्योर मैटर। इंप्योर मैटर को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिक्सचर क्या होता है बच्चों, जिसमें 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं, या एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि 2 और मोर टाइप ऑफ। ठीक है, यानी कि ये अनइवन रेशो से बनता है बच्चों। किससे बनता है, एक वर्ड याद रखना है, अनइवन रेशो से। ठीक है, तो देखो यहां मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहता हूं, ये मेरे पास 2 एग्जाम्पल हैं बच्चों। ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं, जो पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, ये लिया प्योर सब्सटेंस का, और दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं इम्प्योर का। अब देखो हम इसको आसानी से समझ लेते हैं। प्योर मिक्सचर में बच्चों जो अगर कंपोजिशन रहेगी, ठीक है, अगर तो मैं ये दिखाता हूं, क्योंकि यहां पर अगर सिंगल एक जैसे पार्टिकल हैं, एक जैसे पार्टिकल हैं, ठीक है, तो एक जैसे पार्टिकल अगर हैं, चाहे ये पार्टिकल सारे के सारे गोल्ड के हों, या ये पार्टिकल सारे के सारे आयरन के हों, या ये पार्टिकल सारे के सारे सिल्वर के हों, तब हम इनको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। इम्प्योर में क्या होगा बच्चों, यहां पर मिक्सिंग होगी। अब मिक्सिंग मैं ले लेता हूं यहां पर, जैसे मैंने ले लिया मिल्क। ठीक है, अब मिल्क है तो मिल्क को हमने डाल दिया। अब मिल्क को देखने से आपको ये पता लगेगा कि ये तो क्या है, प्योर है। पर अभी मैंने बताया आपको कि इसके अंदर क्या क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होती है, ठीक है, कार्बन सॉरी कैल्शियम होता है, उसके बाद विटामिन होते हैं। ठीक है, अगर इसी की जगह बच्चों हम ले लेते हैं जैसे शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, एयर का एग्जांपल लेते हैं। एयर में देखो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और भी दूसरी गैसें होती हैं। तो इनको, एयर को हम क्या बोलेंगे, इंप्योर मैटर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंप्योर मैटर। अगर बच्चों देखें हम शुगर सॉल्यूशन को, जैसे हमने वाटर ले लिया, ये वाटर ले लिया, ठीक है, इसमें, और इसमें हमने एक तो ले लिया वाटर, और इसमें हमने डाल दिया बच्चों शुगर, तो तभी हमारा सॉल्यूशन बन जाता है शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन बन जाता है, या साल्ट सॉल्यूशन बनता है अगर हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों, मिक्सचर बन जाते हैं, क्योंकि यहां पर अलग अलग प्रकार के एटम हैं। ठीक है, यानी कि 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल हैं, या 2 और मोर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैं, एटम हैं। ठीक है, पार्टिकल कौन से ले रहे हैं बच्चे, यहां पर किसका जिक्र कर रहे हैं, पार्टिकल का मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। केमिकली रिएक्ट नहीं है बच्चों, इनको हमने फिजिकली मिक्स किया हुआ है। इनको हमने क्या किया है, फिजिकली मिक्स किया हुआ है, और इनको फिजिकल मेथड से हम अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इनको हीटिंग की है, ठीक है, हीटिंग से हम इनको अलग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से हम इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें सैंड इन वाटर का, तो अगर हम सैंड को वाटर में मिक्स कर देते हैं,
तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, जो सैंड है बच्चों वो नीचे बैठ जाता है सरफेस पर, और पानी अलग दिखाई देता है, वाटर अलग दिखाई देता है, और सैंड अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे हम इनको अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, इम्प्योर मैटर। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद अभी ये हम बाद में करेंगे, जो हमारी जो पिछली टर्म है एक एक करके करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एलिमेंट। ठीक है, प्योर मैटर के बारे में हमने कर लिया, उसके बाद हम करेंगे एलिमेंट के बारे में। तो अब हमारी बड़ी मेन टर्म है एलिमेंट। क्या होता है बच्चों, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, ये क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है जिसमें बच्चों ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने क्या लिया था, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, आयरन है, गोल्ड है, उसके बाद कार्बन है, हीलियम है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारे हैं, समझ में आया बच्चों। और हम इनको केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर इन एलिमेंट को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग देखो करेंगे बच्चों, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज तीन पार्ट हमारे पास यहां डिवाइड हो जाते हैं बच्चों। सबसे पहला पार्ट क्या है, मेटल, उसके बाद आ जाते हैं नॉन मेटल, और उसके बाद आ जाते हैं मेटलॉइड। ठीक है बच्चों, तो सभी की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, और सभी के सभी क्या है, एलिमेंट हैं। जितने मेटल हैं सभी एलिमेंट है, जितने नॉन मेटल हैं जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट सभी के सभी वो एलिमेंट है, उनमें मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, और मेटलॉइड भी हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो एलिमेंट के बारे में आपने क्या जाना कि जिसमें सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से जो बनता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, जो कि मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। क्या होती है बच्चों, प्योरेस्ट फॉर्म। अगर इनके बारे में डिटेल स्टडी करें बच्चों हम, देखिए सबसे पहले अगर हम लेते हैं मेटल, धातुएं, तो मेटल की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, डक्टाइल, मलिएबल, गुड कंडक्टर, लस्ट्रस, सोनोरस। ठीक है बच्चों, ये पांच प्रॉपर्टी आपके याद होनी चाहिए। ठीक है, तो गुड कंडक्टर हैं बच्चों, किसकी गुड कंडक्टर हैं, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, और यहां पर जो डक्टाइल है, यहां लिख लेते हैं हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले देखो डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है भाई, हम उनको बच्चों वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मलिएबल का मतलब हम उनकी सीट बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जिसको हम हिंदी में चादर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। लचीला होता है, लचीला हम बोलते हैं इसको। ठीक है, मलिएबल को हम बोलते हैं लचीला, हिंदी में भी आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए।
डक्टाइल का मतलब होता है नरम, ठीक है, डक्टाइल का मतलब होता है बच्चों नरम। तो इनकी वायर हम बना सकते हैं मेटल की, और ये मलिएबल भी होती हैं बहुत ज्यादा, और गुड कंडक्टर होती हैं बच्चों हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। इनमें से आसानी से हीट भी पास हो जाती है और आसानी से इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये बच्चों लस्ट्रस भी है, यानी कि चमकदार भी होती हैं, ठीक है। आपको पता है गोल्ड है, ठीक है, या सिल्वर है, ये काफी चमकदार भी होती हैं। उसके बाद बच्चों इनमें से आवाज भी होती है, ठीक है, साउंड में भी हम इसको यूज करते हैं, सोनोर रसम बोलते हैं इनको। तो ये थी इनकी मेन मेन प्रॉपर्टी, और जो कि आपके बिल्कुल याद भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन मेटल पर। अब नॉन मेटल में थोड़ा सा इससे उल्टा है। नॉन मेटल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नॉन डक्टाइल, ठीक है बच्चों। तो नॉन मेटल जितनी भी हैं वो नॉन डक्टाइल हैं, यानी कि उनकी वायर हम नहीं बना सकते, उनको ज्यादा हम नहीं खींच सकते, ठीक है। अगर ज्यादा खींचेंगे तो वो क्या कर जाती हैं, ब्रेक कर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मलिएबल है, ठीक है। उनको हम जो सीट में कन्वर्ट, पतली पतली चादरों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये चमकदार नहीं होती, ठीक है, समझ में आया बच्चों। पर यहां पर अगर हम एग्जाम्पल लें बच्चों, डायमंड है वो चमकदार होता है, ठीक है। तो और क्या है बच्चों, नॉन मेटल यहां पर काफी सारे कलर की वैरायटी शो करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे नेक्स्ट, यही हम लिख लेते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, सो वैरायटी ऑफ कलर। इनमें हमें काफी सारे कलर देखने को मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ कलर। जैसे आपको देखा होगा बच्चों, यहां पर जो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन का जो कलर है वॉयलेट कलर है, ठीक है, बैंगनी कलर है। ब्रोमीन है, ब्रोमीन का कलर होता है बच्चों रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। उसके बाद फास्फोरस का अगर एग्जांपल लें तो उसका कलर होता है बच्चों येलो रेड, येलो रेड। तो ये हो जाती है बच्चों प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, ठीक है। और पहले हमने कर लिया मेटल की। अगर हम बच्चों बात करें यहां पर मेटलोइड की, मेटलोइड को हम बोलते हैं सेमी मेटल, ठीक है, मेटलोइड को हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल भी बोलते हैं। जो मेटलोइड की प्रॉपर्टी बच्चों इन दोनों के बीच की होती है, इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इन दोनों के बीच में आती है सेमी मेटल, सेमी मेटल, यानी कि उसमें मेटल के भी थोड़े से प्रॉपर्टी होती हैं और नॉन मेटल की भी होती हैं। जैसे सिलिकॉन का एग्जांपल लें अगर हम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है बच्चों। उसके बाद बोरोन, ये सभी के सभी क्या हैं बच्चों, मेटलोइड हैं। तो यहां तक बिल्कुल आपकी एलिमेंट के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं हम कंपाउंड पर। कंपाउंड भी क्या है बच्चों, प्योर सब्सटेंस है। मैंने क्या बताया, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। तो जबकि कंपाउंड में क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट होते हैं, टू और मोर एलिमेंट होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं बच्चों केमिकली इन डेफिनेट रेशो में, केमिकली कंबाइन होते हैं डेफिनेट रेशो में। कैसे, जैसे हम अगर वाटर का इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, वाटर की केमिकल मेथड से अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसकी फिक्स कंपोजिशन है, ये डेफिनेट रेशो है। डेफिनेट रेशो अगर हम देखें तो अगर इनका
टोटल रेशो देखें, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, और ऑक्सीजन की अगर रेशो देखें तो हम इसको लिखेंगे 2 × 8, तो ये हो जाता है बच्चों 2 + 16, यानी कि 1:8 की यहां पर रेशो होती है, ठीक है, 1:8 की रेशो होती है वाटर में, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट रेशो, ठीक है, क्या बोलते हैं, डेफिनेट रेशो। ऐसे ही CO2 को अगर हम देखें तो वहां पर भी क्या हो जाती है, डेफिनेट रेशो होती है। तो कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है, एक डेफिनेट रेशो से, केमिकली कंबाइन होते हैं डेफिनेट रेशो से। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें बच्चों NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, वाटर का एग्जांपल लें, ठीक है, अमोनिया का एग्जांपल लें, तो सभी के सभी की जो एक फिक्स फार्मूला है, इनका क्या होता है बच्चों, फिक्स फार्मूला, समझ में आया, डेफिनेट रेशो होती है, यानी कि ये सभी के सभी में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यहां पर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं कंपाउंड के, वो फिजिकल मेथड से हम नहीं बना सकते, ठीक है, उनको हम फिजिकल मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बट यहां पर जो केमिकल मेथड है उससे हम इसके जो कंपोनेंट है उनको डिकम्पोज कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पर वाटर के किए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल एक सिंपल है यहां से। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो कुछ तो हमने जिक्र कर ही लिया है कैरेक्टरिस्टिक का, सबसे पहले देखो पढ़ लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, यानी कि जो नया प्रोडक्ट बनता है बच्चों, नया जो कंपोनेंट बनता है उनसे जो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो बिल्कुल अलग रहती है, ठीक है, बिल्कुल क्या रहती है, अलग रहती है। उसके बाद कंपाउंड हैज फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, और कंपाउंड कौन सा होता है बच्चे, यहां पर होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, कैसा होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन का एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद देखिए इंप्योर मैटर हमने कर लिया, ठीक है, एलिमेंट हो गया और कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो अब हम करते हैं बच्चों मिक्सचर के पार्ट, मिक्सचर के बारे में हमने कर लिया। तो मिक्सचर 2 टाइप का होता है बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पर सेम, ठीक है, होमो का मतलब सेम, जीनियस का मतलब होता है फेस, जो सेम फेस में हो, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो बच्चों किसमें हो, सेम फेस में हो, ठीक है, जो प्रॉपरली मिक्स हो, हम क्या लिखेंगे, जो प्रॉपरली मिक्स हो, ठीक है, जिसकी डेफिनेट कंपोजिशन हो या यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, ठीक है। अब देखो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक बीकर है बच्चों, ठीक है, और इस बीकर में हमने वाटर मिक्स कर दिया है, वाटर डाल दिया पहले, ठीक है, ये वाटर है, फिर हमने इसमें क्या डाल दिया बच्चों, शुगर, ठीक है, क्या डाल दिया, शुगर। तो जो शुगर है जो लेस अमाउंट में है, जो लेस अमाउंट में है उसको हम बोल देंगे बच्चों सोल्यूट, जो लार्ज अमाउंट में है क्या है, वाटर है, उसको हम बोलेंगे सोलवेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे, सोलवेंट। और दोनों को मिक्स करने पर क्या बनता है बच्चों, सॉल्यूशन, क्या बनता है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर होता है,
जैसे साल्ट अगर हम मिक्स करते हैं वाटर में, या शुगर का एग्जांपल लिया हमने वाटर में मिक्स करने का, या लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो सभी एग्जांपल किसके हैं बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर के हैं, सॉल्यूशन के हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स, ये यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे। देयर आर नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। यहां पर अगर मैं देखूं, जैसे ये अगर शुगर के पार्टिकल हैं, तो शुगर के पार्टिकल यहां पर पूरे सोलवेंट को यानी कि पूरे वाटर को कवर करेंगे, पूरे वाटर को यहां पर कवर करेंगे। ना तो यहां पर हमें शुगर की बाउंड्री दिखेगी और ना हमें यहां पर वाटर की बाउंड्री दिखेगी, यानी कि इनकी कंपोजिशन कैसी होगी? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। कैसी होगी बच्चों? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि ये एक दूसरे को पूरी एग्जैक्ट मिक्सिंग कर लेंगे। ठीक है, और जो यहां पर साइज रहेगा बच्चों, जो पार्टिकल बन जाएगा, हमारे पास क्या बन गया? यहां सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, सॉल्यूशन, या नींबू पानी हमने बनाया, ठीक है, या मीठा पानी बनाया है शुगर डालकर हमने वाटर में, तो यहां पर जो पार्टिकल का जो साइज रहेगा वो साइज बहुत छोटा रहेगा बच्चों, वो रहेगा 1 nm, नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर, बहुत छोटा साइज रहेगा। और इस साइज को हम अपनी नेक्ड आई से बच्चों देख भी नहीं पाते। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है? अगर हम यहां से लाइट को पास करें बच्चों, तो लाइट को जो ये पार्टिकल हैं, इतने छोटे पार्टिकल हैं कि उस लाइट को ये स्कैटर्ड नहीं करेंगे, यानी कि यहां से बिना स्कैटर हुए लाइट पास करेगी किसमें से? सॉल्यूशन में से। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन अगर आप पाते हैं, तो वो सॉल्यूशन किस प्रकार का है बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर है। वो कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि सेम फेस का है। ठीक है, सेम फेस का है। तो प्रॉपर्टी यहां पर बिल्कुल आपके ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर जो कंपोनेंट हैं बच्चों मिक्सचर में, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अगर बराबर बराबर मतलब के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर एक कोने कोने तक, वाटर के हर एक कोने तक शुगर यहां पर मिक्स है, तो उसको हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी कहते हैं। अगर ऐसा होता है मिक्सचर में, ठीक है, सभी जगह पर, तो हम इसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इट इज नॉट इजी टू डिफरेंशिएट द कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर। यहां पर मिक्सचर के पार्टिकल को हम अलग अलग नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर मैं एक और एग्जांपल लूंगा बच्चों, ब्रास का। ब्रास क्या है बच्चों? अलॉय है, और अलॉय भी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट हैं उनकी एक डेफिनेट कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो इस करके हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, कोई सॉल्यूशन है किसी भी प्रकार का, अगर सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम टिंचर ऑफ आयोडीन का। ये कैसे तैयार होता है बच्चों? आयोडीन को हम पुट करते हैं, डालते हैं अल्कोहल में, तो सॉल्यूशन बनता है। आयोडीन को अल्कोहल में डालते हैं, तो आयोडीन लेस अमाउंट में है तो इसको हम बोलेंगे सोल्यूट, और अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में है तो इसको बोलेंगे हम सोलवेंट, और जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको बोलेंगे टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या बोलेंगे बच्चों? टिंचर ऑफ आयोडीन। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि टिंचर ऑफ आयोडीन में सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है? जो ज्यादा अमाउंट में है वो सोलवेंट होता है, जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल आपके यहां तक याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो होमोजीनियस मिक्सचर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं हम
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रो का मतलब क्या है बच्चों? डिफरेंट, डिफरेंट फेस। तो यहां बिल्कुल उल्टा है बच्चों होमोजीनियस से। तो डिफरेंट फेस यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो कंपोजिशन रहेगी, मिक्सचर जो बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट थ्रूली मिक्स्ड एंड देयर आर विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अगर वहां पर विजिबल बाउंड्री है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। ये हमने एक बीकर लिया बच्चों, बीकर में हमने वाटर डाल दिया। ठीक है, जैसे हमने पहले डाला था, ये डाल दिया हमने वाटर, और इसमें फिर हमने डाल दिया बच्चों सैंड, रेता। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा? जो सैंड है बच्चों वो नीचे सरफेस पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो सैंड है वो अलग दिखाई देगा और वाटर अलग दिखाई देगा। यानी कि यहां पर विजिबल बाउंड्री होगी। ठीक है, यहां पर क्या होगी? विजिबल बाउंड्रीज है। और कंपोजिशन देखिए आप यहां पर, मतलब कि वाटर तो यहां पर पूरा कवर होता है, वाटर तो काफी सारे एरिया में है, जबकि जो सैंड है वो लेस एरिया में है। तो कंपोजिशन भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। क्या है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो इस प्रकार का जो मिक्सचर होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर बच्चों सस्पेंशन भी होता है, सस्पेंशन, और कोलोइड भी होता है बच्चों। ठीक है, कोलोइड्स। तो सस्पेंशन का मतलब होता है जिसमें जो पार्टिकल हैं वो लटके रह जाते हैं, सॉल्यूशन में, लिक्विड में लटके रह जाते हैं। और कोलोइड क्या होता है बच्चों? जिसमें पूरी एग्जैक्ट तरह मिक्स होता है। अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन तो आप यहां पर देख सकते हो, जब भी हमने सैंड डाल दिया, वाटर में सैंड डाल दिया, ठीक है, रेता डाल दिया, या उसमें चाक पाउडर डाल दिया वाटर में, तो हमें चाक के जो पार्टिकल हैं वो हमें सस्पेंड मिलेंगे। ठीक है, लटके हुए मिलेंगे, तो सस्पेंशन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? सस्पेंशन। इसकी प्रॉपर्टी भी हम डिटेल में करेंगे बच्चों आगे। उसके बाद अगर मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों मिल्क, तो मिल्क क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, कोलोइड है। अब मिल्क में अलग अलग रेशो है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूं ब्लड का, ब्लड से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाओगे। अब ब्लड में देखो क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा होता है, आरबीसी होते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट होते हैं। तो प्लाज्मा है वो येलो कलर का होता है बच्चों। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो ये होते हैं। अब इनकी क्या होती है? प्लाज्मा इसमें कितना होता है? मतलब कि ज्यादा तो पता है, ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट क्या किसकी होती है बच्चों? वाटर की होती है। ठीक है, तो अब ये तो नहीं कह सकते ना प्लाज्मा उसमें पूरा एग्जैक्ट वहां पर फिलअप हो रहा है। ठीक है, तो इस करके जो हम इसको किस श्रेणी में रखेंगे बच्चों? कोलोइड में। ब्लड क्या है? ब्लड एग्जाम्पल है कोलोइड का। ठीक है, सस्पेंशन के बारे में आपको यहां से बिल्कुल क्लियर पता हो जाना चाहिए। तो अब यहां पर दो पॉइंट याद रखने बच्चों। द कंपोनेंट आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल ओवर द मिक्सचर, ऑल ओवर द मिक्सचर, ये वर्ड याद रखना। जैसे वहां पर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यहां पर नॉन, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है? पार्टिकल में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इट इज नॉट इजी टू सी। ठीक है, इट इज इजी टू सी थ्रू ओनली माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से बच्चों हम इसको देख सकते हैं, अपनी नेक्ड आई से इसको हम नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हमारा हो जाता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल लेंगे हम इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यहां से बिल्कुल आपकी ये क्लियर हो जाना चाहिए।
उसके बाद बच्चों एक एग्जांपल से देखो हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहां पर, ये हमने डाला है बच्चों साल्ट इन वाटर, ठीक है। एक और एग्जांपल है, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। यहां पर विजिबल बाउंड्री आपको दिखाई नहीं देगी, नो विजिबल बाउंड्री, ठीक है। अब यहां देखो ये ऑयल है, ठीक है, इसकी बाउंड्री दिखाई दे रही है। देखो जो ऑयल के जो पार्टिकल हैं वो उनकी बाउंड्री अलग दिखाई दे रही है, ये भी देखो, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया ऑयल इन वाटर, तो ये क्या हो गया बच्चों, हिट्रो हो गया, हिट्रोजीनियस, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये होमोजीनियस है, ठीक है। बिल्कुल आपको यहां से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास हैं दो प्रकार के चेंज, अभी हमने इसका जिक्र भी किया है थोड़ा सा, और इसको डिटेल से करेंगे। फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों, दोज चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज। क्या होता है बच्चों, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है। एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वाटर बन जाता है, ठीक है। अब नया प्रोडक्ट तो यहां पर नहीं बना, नो न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, यहां पर कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बना है। अगर वाटर को फिर हम टेम्परेचर उसका कम करेंगे, फिर आइस बन जाएगी, वाटर से आइस, आइस से वाटर, ठीक है। आया बच्चों समझ में, और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ भी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कांच है बच्चों, ग्लास, अगर वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है, ब्रेक कर जाता है तो रहेगा तो ग्लास ही ना बच्चों, ग्लास की जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो तो सेम रहेगी। हमने क्या किया, उसकी शेप चेंज कर दी, यानी कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ। यहां पर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। जैसे हम अपने घरों में आटा को गूंथते हैं बच्चों, ठीक है, या गुब्बारे का एग्जांपल लेते हैं हम, बलून का। तो बलून में क्या होता है बच्चों, हवा भरते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे ही हवा को वहां से रिमूव करते हैं तो वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो इस प्रकार के चेंज को, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ओनली क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसका शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, तो तब हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। उसके बाद है केमिकल चेंज। बच्चों केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, और नया जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले जो जिनसे वो बना है उनसे बिल्कुल अलग होती है, ठीक है, उनसे बिल्कुल अलग होती है। तो जैसे हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बनता है बच्चों, प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अलग होगी, यहां पर रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी अलग होगी, तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है बच्चों। यहां पर क्या हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब जैसे अगर आयरन को हम खुला छोड़ दें, ठीक है, एयर में खुला छोड़ दें, अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो उस पर क्या लग जाती है बच्चों, रस्ट लग जाती है, रस्ट, जिसको हम बोलते हैं जंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसको बोलते हैं हम, ठीक है। बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, पेपर को अगर हम जलाते हैं तो क्या बन जाती है, ठीक है, राख बन जाती है बच्चों। तो जो राख है नया मटेरियल है, नया प्रोडक्ट है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। जैसे दूध से दही जमाते हैं हम, ठीक है, तो जो दही है उसकी प्रॉपर्टी अलग है बच्चों, ठीक है, और दूध की प्रॉपर्टी अलग है। तो इस प्रकार उसमें क्या हो जाता है, केमिकल चेंज आता है। क्या होता आता है, केमिकल चेंज। तो नया सब्सटेंस अगर बन जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों थोड़ा सा, और भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक तरफ हमने फिजिकल चेंज लिख लिया, एक तरफ केमिकल चेंज लिख लिया। फिजिकल चेंज में क्या चेंज होता है बच्चों, फिजिकल स्टेट, याद रखना आपने, क्या चेंज होगा, फिजिकल स्टेट, क्या, शेप, ठीक है, स्टेट या साइज। स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में, शेप चेंज हो जाएगी, उसका साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट केमिकल चेंज ब्रिंग अबाउट द चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, यहां केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी।
यहां पर क्या होगा बच्चों, फिजिकल चेंज में देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। और यहां पर क्या होगा बच्चों, देयर इज ऑलवेज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन यहां बिल्कुल चेंज होगी, हम हर बार चेंज होगी। यहां पर नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जबकि यहां पर नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, इट इज टेम्परेरी होता है बच्चों, रिवर्सिबल भी हो जाता है। मैंने जैसे अब गुब्बारे में से हवा निकाल दें तो वो रिवर्स हो जाता है, ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये टेम्परेरी चेंज होता है, फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी चेंज, रिवर्सिबल होता है, वापस हो जाता है। जबकि ये परमानेंट चेंज होता है। अब एक बार रस्ट अगर बन जाती है, रस्ट को थोड़ी ना हम फिर आयरन में चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल है। क्या है बच्चों, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब दूध से हमने दही बना दिया, तो दही से हम दूध को नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद है बच्चों सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में हमने वैसे तो कर लिया, इसको दोबारा से कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का, टू और मोर सब्सटेंस का। अब उसमें क्या होता है बच्चों, सोल्यूट होता है और सोलवेंट होता है। सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। जो सोल्यूट है वो सोलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने साल्ट का एग्जांपल लिया था, शुगर का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन ए सोलवेंट, जो सोलवेंट में डिजोल्व घोला जाता है, जो सोलवेंट में घोला जाता है, जो लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, वो होता है सोल्यूट। जो लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, वो होता है सोलवेंट। अब यहां पर क्या है देखो, लिक्विड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सब्सटेंस इज डिजोल्व, लिक्विड पार्ट बच्चों जिसमें उस सोल्यूट को घोला जाता है, उस सोल्यूट को घोला जाता है। जैसे हमने एग्जांपल किसका लिया था, वाटर का। ठीक है, अब जैसे वाटर यहां लिक्विड है, पर ये जरूरी नहीं है बच्चों, सोलवेंट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ऐसे ही जो सोल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लेस अमाउंट से और लार्ज अमाउंट से। ठीक है, जो अगर लार्ज अमाउंट है तो सोलवेंट है, लेस अमाउंट है तो सोल्यूट है। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास टाइप है देखो, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड। ठीक है, सॉरी यहां देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड यहां पर क्या है, शुगर है, लिक्विड में सॉलिड को घोल दिया है, मैंने उल्टा बोल दिया बच्चों। यहां पर क्या है, लिक्विड में सॉलिड को घोला गया है, यानी कि जिसमें घोला गया है वो सोलवेंट है, यानी कि वाटर सोलवेंट है, और जो शुगर है वो सोल्यूट है। शुगर क्या है, सोल्यूट है। ऐसे ही टिंक्चर ऑफ आयोडीन का मैंने एग्जांपल दिया था, यानी कि आयोडीन को डिजोल्व करते हैं अल्कोहल में, तो अल्कोहल क्या हो जाता है, सोलवेंट। अल्कोहल क्या हो जाता है, सोलवेंट, और आयोडीन क्या है, सोल्यूट है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को हमने वाटर में घोल दिया, यानी कि लिक्विड को लिक्विड में, तो यहां पर सोल्यूट भी लिक्विड है। ठीक है, और सोलवेंट भी लिक्विड है। ठीक है बच्चों, तो वाटर क्या है, लार्ज अमाउंट है, सोलवेंट है, और अल्कोहल क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, गैस को लिक्विड में, जैसे CO2 को हमने डिजोल्व कर दिया वाटर में, जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं हम, जितने भी कोल्ड ड्रिंक बनते हैं, कोक वगैरह जो आप पीते हो, उसमें वाटर ज्यादा होता है और CO2 कम होती है, तो वाटर सोलवेंट है और CO2 सोल्यूट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सोलवेंट को बताओ और सोल्यूट को बताओ। ठीक है, मिक्सचर दिया होगा आपके पास, सॉल्यूशन दिया होगा, सॉलिड को सॉलिड में, जैसे अलोए बनाते हैं हम, ब्रास बनाया, तो ब्रास को क्या किया हमने, कॉपर को जिंक में डाल दिया, कॉपर को जिंक में डाल दिया। ठीक है, ब्रॉन्ज बनाया तो कॉपर को टिन में डाल दिया। ठीक है, समझ में आया बच्चों। गैस इन गैस, जैसे जो एयर है वो अलग अलग गैसों का मिक्सचर है। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड हो सकता है, गैस इन सॉलिड हो सकता है, सॉलिड इन गैस हो जाता है, लिक्विड इन गैस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे क्लाउड बनते हैं, क्लाउड कब बनते हैं बच्चों, बादल कब बनते हैं, फॉग कब बनते हैं, जब लिक्विड इन गैस। ठीक है, गैस में जब लिक्विड होता है।
तो ये काफी सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, ठीक है। कॉपर सल्फेट इन डेंटल अमलगम में यूज करते हैं बच्चों, लिक्विड इन सॉलिड। तो ये थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, क्या थे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, मैंने बताया कि जो साइज होता है सॉल्यूशन में पार्टिकल का वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है, जो कि बहुत छोटा साइज होता है, उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम देख पाते हैं इसको। स्टेबल मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल मिक्सचर होता है, और मैंने बताया इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। जो सोल्यूट है, जो हमने उसमें घोला है, जैसे हमने शुगर का एग्जांपल लिया था, तो वो सेटल डाउन नहीं होगा अगर हम उसको थोड़े टाइम तक रख दें, ठीक है, वो सेटल डाउन नहीं होगा, वो यूनिफॉर्मली मिक्स होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इफ सॉल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर पेपर से अगर पास कराएंगे तो सोल्यूट और सोलवेंट यहां पर अलग अलग नहीं होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, कौन सा, होमोजीनियस मिक्सचर। पाथ ऑफ बीम लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, बच्चों यहां से जो लाइट है वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहां लाइट स्कैटर्ड ही नहीं होने की बच्चों, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इट डज नॉट स्कैटर लाइट, तो इसका मतलब इट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अगर स्कैटरिंग होती है बच्चों उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, इसको भी हम करेंगे नेक्स्ट आगे। तो टिंडल इफेक्ट किसको बोलते हैं, जहां पर जिस सॉल्यूशन के पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते हैं, लाइट को फैला देते हैं, ठीक है, स्कैटर कर देते हैं। तो यहां पर तो कोई भी स्कैटरिंग नहीं है सॉल्यूशन में, तो ये प्रॉपर्टी थी, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी सॉल्यूशन की, ठीक है बच्चों, आया बच्चों समझ में। तो उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों लास्ट, इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट है और 320 ग्राम ऑफ वाटर है। तो जो वाटर है बच्चों ज्यादा अमाउंट है, वाटर क्या है, ज्यादा अमाउंट है, तो वाटर क्या हो जाता है बच्चों यहां पर, सोलवेंट। और लेस अमाउंट किसकी है बच्चों, साल्ट की, तो साल्ट क्या हो जाता है, सोल्यूट, ठीक है, साल्ट क्या हो जाता है, सोल्यूट। तो हम इनकी कंपोजिशन लिखते हैं, मास ऑफ साल्ट क्या हो गया बच्चों, 40 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ सोलवेंट क्या हो जाता है, 320 ग्राम, जिसको हमने बोला वाटर। सोलवेंट क्या है, वाटर है, सोल्यूट क्या है, साल्ट है। अब हमने इन दोनों का मास ऐड कर दिया बच्चों, तो ऐड हमने किया कितना, कितना आ गया हमारे पास, 360 ग्राम। तो हमने परसेंटेज निकालनी बच्चों, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कैसे निकाल लोगे, सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों, और इनटू 100, ठीक है। तो इसको करो बच्चों, 40 डिवाइडेड बाय 360 और इनटू 100, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों, ये अपने आप करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तो नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे जो रेस्ट पार्ट रह गया है इस लेसन का। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है बच्चों, थैंक यू।